बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। टेस्ट की जब हम बात करते हैं तो उसमें हमारे पास डिवीज़न हो जाती है 2 टेस्ट में। एक होते हैं पैरामेट्रिक टेस्ट और एक होते हैं नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। क्योंकि ये तमाम चीज़ें मैं अपने चैनल पर डिस्कस कर चुकी हूँ, मैं डीपली डिस्कस नहीं करूँगी। सिर्फ और सिर्फ मैं इनका जो कंपैरिजन है आपस में, पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होते हैं और नॉन पैरामेट्रिक क्या होते हैं और इनमें डिफरेंस क्या है, वो मैं आपको क्लियर कर जो है साथ साथ बताती रहूँगी ताकि आप इजीली उसको समझ सकें। अब स्टूडेंट, कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इनमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझने के लिए कि पैरामेट्रिक टेस्ट एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की अगर बात आ रही है तो आपने उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करना है बिटवीन दीज 2 टेस्ट में। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले बात करूं पैरामेट्रिक टेस्ट की, तो मैं कहती हूं कि मेक अजम्पशन अबाउट द पॉपुलेशन। जो पैरामेट्रिक है उसमें हम अजम्पशंस बनाते हैं, मेक अजम्पशंस हमारे पास क्योंकि हमने बनाई भी हुई ऑलरेडी टेस्टिंग और हाइपोथेसिस में और डिफरेंट हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन में। तो आपके पास मेक अजम्पशन अबाउट द पॉपुलेशन, कि आप पॉपुलेशन से रिलेटेड अजम्पशंस बनाते हो, मेक अजम्पशंस अबाउट पॉपुलेशन। लेकिन वही अगर पॉइंट आप नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में देखोगे तो आप कहते हो डज नॉट मेक एनी अजम्पशन, आप इसमें कोई अजम्पशंस नहीं बनाते हो। डजंट मेक एनी अजम्पशन। ये इन दोनों में डिफरेंस है कि पैरामेट्रिक टेस्ट जो है उसमें हम पॉपुलेशन से रिलेटेड अजम्पशन बनाते हैं, लेकिन नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में हम कोई अजम्पशंस नहीं बनाते। सेकंड पॉइंट जो हमारे पर डिफरेंस आ जाता है, हम कहते हैं यूजेज अ नॉर्मल प्रोबेबिलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हम कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं? यूजेज अ नॉर्मल प्रोबेबिलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ हम नॉर्मल प्रोबेबिलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ जो हम डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कर रहे होते हैं वो आपके पास क्या होती है? आर्बिट्री होती है। डिस्ट्रीब्यूशन इज आर्बिट्री। ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन पैरामेट्रिक टेस्ट एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट आ जाता है। इसी तरह थर्ड पॉइंट जो स्टूडेंट आ जाता है, हम इसमें कहते हैं यूज द मीन वैल्यू फॉर सेंट्रल टेंडेंसी। हम यहाँ यूज करते हैं यूज द मीन वैल्यू। आपके पास जो मीन वैल्यू है, यूज द मीन वैल्यू फॉर सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी स्टूडेंट आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो कि हमारे पास जो एवरेज वैल्यू होती है, जो झुकाव होता है, एवरेज जो ओवरऑल वैल्यू को डिस्क्राइब कर रही होती है, तो यहाँ हम क्या करते हैं? मीन वैल्यू यूज़ करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी के लिए। अब यहाँ हम क्या करते हैं? यूजेज द मीडियन। यहाँ पे यूजेज द मीडियन यूज़ करते हैं, मीडियन वैल्यू फॉर सेंट्रल टेंडेंसी। यहाँ आप मीन यूज करते हो, मेन डिफरेंस, यहाँ आप मीडियन यूज करते हो। देन फोर्थ पॉइंट आपके पास जो आ जाता है, हम कहते हैं यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड होता है प्रीवियस नॉलेज। हम कहते हैं कि हमारे पास रिक्वायर्ड प्रीवियस नॉलेज अबाउट पॉपुलेशन, बट यहाँ पे आपको कोई प्रीवियस नॉलेज जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होता। आप लिख सकते हो डजंट रिक्वायर्ड प्रीवियस नॉलेज अबाउट पॉपुलेशन। दैट इज द डिफरेंस। ये डिफरेंस है स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं इसमें आपको और भी जो चीज़ें हैं वो ऐड करूँगी, लेकिन वो मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको बताऊँगी। उसमें भी पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक के डिफरेंस बताऊंगी, लेकिन उसमें मैं आपको और शॉर्ट करके बताऊंगी ताकि आपको पता चल जाए। अभी सिर्फ और सिर्फ जो मेन कॉन्सेप्ट था कि जो आपके पास 2 टेस्ट हैं वो डिवाइड हो जाते हैं 2 में, एक पैरामेट्रिक होते हैं, एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं। उसमें 4 पॉइंट आपने याद रखनी है। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी उसमें और भी अच्छे तरीके से आपके पास होंगे, वो भी आपने चेक करने हैं। इसमें हमारे पास होता है कि मेक अजम्पशन अबाउट द पॉपुलेशन। हम यहाँ पे अजम्पशन बनाते हैं और हम कहते हैं डज नॉट मेक एनी अजम्पशन। यहाँ पे कोई अजम्पशन नहीं
बनते। यहाँ पे हम नॉर्मल प्रोबेबिलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं यूज़, जहाँ पे आर्बिट्री यूज़ हो रही होती है डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे हम सेंट्रल टेंडेंसी के लिए मीन वैल्यू यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे मीडियन वैल्यू यूज़ कर रहे होते हैं। यहाँ आपको प्रीवियस नॉलेज रिक्वायर्ड होता है पैरामेट्रिक टेस्ट में, लेकिन नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में आपको प्रीवियस नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं होता। और ये मेन डिफरेंस है बिटवीन द टू टेस्ट के दरमियान। तो आई होप स्टूडेंट ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कन्फ्यूजन है किसी तरह की, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। स्टूडेंट जो नेक्स्ट वीडियो है इंशाल्लाह वो आप ज़रूर देखिएगा, वो इससे भी इजी मैं आपको और आसान लफ्ज़ों में आपको समझाऊंगी, और मैं बहुत शॉर्ट नोट्स बना के आपको बताऊंगी। लेंथी नहीं होगा, लेकिन आपको ओवरऑल जो है पैरामेट्रिक टेस्ट एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट जो है इंशाल्लाह कवर करवाऊंगी। तो आई होप स्टूडेंट आपको लेक्चर पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।